जो हमारा डीएलसी कनेक्टर है ना, जहाँ से हम ईसीएम को डायग्नोज करते हैं या ट्रबल शूट करते हैं, हम उसको टेस्ट करना सीखेंगे। ठीक है, कनेक्टर होता है जिसको OBD2 टाइप बोला गया है। ठीक है, ठीक है। इसमें 16 पिन्ने होती हैं जो मैंने आपको बताया था। इसके साथ लगाते हैं हम वो जो हमारा डायग्नोस्टिक टूल का OBD कनेक्टर का रहता है ना, OBD2 वाला, वो हम यहाँ पे लगाते हैं। उसको डीएलसी बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, है ना, डाटा लिंक कनेक्टर। ओके, तो इसमें मैंने दो चीज़ें चेक करनी है। अब देखो, इस टाइम पे गाड़ी का इग्निशन है ऑफ, चाबी ऑफ है, चाबी मैंने निकाल दी बाहर। ओके, इस टाइम पे सिचुएशन में हम क्या चेक करेंगे? पहले तो हम ये देखेंगे कि अपना बैटरी ईसीएम तक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ईसीएम तक सिग्नल पहुंच रहा है, मतलब करंट वोल्टेज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी 4 और 5 नंबर की जो पिन्ने हैं ना, एक सिग्नल का अर्थ है, एक चेसी का अर्थ है। सिग्नल मतलब जो सिग्नल गाड़ी के अंदर घूमता है, सेंसर का, ठीक है, और दूसरा जो है ना वो चेसी का अर्थ है, जो हमारी गाड़ी की चेसी है उसका अर्थ। एक मैंने आपको बताया था 16 नंबर की पिन जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है, उसमें बैटरी पॉजिटिव रहेगा हमेशा, बैटरी का डायरेक्ट कनेक्शन वहाँ पे है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो 16 नंबर की पिन में डाल देंगे एक पॉइंट को, क्योंकि मैंने बोला 16 नंबर की पिन पॉजिटिव है, तो इसमें अंदर हम रेड पिन डालेंगे, और ब्लैक वाला हमारा अर्थ रहता है, तो इसके अंदर हम 4 और 5 नंबर जो पिन्ने हैं, ठीक है, 16 में से 4 और 5 नंबर की जो पिन है। अब जैसे ये 1 2 3 4 नंबर की पिन है, ठीक है, जैसे 4 नंबर की पिन है, ठीक है। अब हमने चेक क्या करना है, वोल्टेज। बैटरी से तो हम वोल्टेज ही चेक करते हैं ना, भाई कितने वोल्टेज है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दी, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है मल्टीमीटर, इसकी सेटिंग कर दी मैंने 20 वोल्ट डीसी पे, ठीक है। अब 20 वोल्ट डीसी पे रख के मैंने क्या किया, रेड वाली पिन डाल दी 16 नंबर की पिन में, और जो ये ब्लैक वाली प्रोब है ये डाली मैंने 4 नंबर की पिन में। रीडिंग देखो कितनी आई, 12.58 है ना, ओके, 12.5859, दैट मीन्स 12.6 आपको। अब मैंने सिग्नल अर्थ देख लिया, अब मैं चेसी अर्थ देखूंगा। अब मैं 5 नंबर की पिन में डालूंगा, ठीक है। 16 नंबर पे मैंने पॉजिटिव डाला, जो रेड वाली प्रोब है, ब्लैक वाली प्रोब डालूंगा अब मैं 5 नंबर की पिन में, 1 2 3 4 5 नंबर की पिन में। ये देखो 12.60 देगा ये रीडिंग, दे रहा है ना 12.60, दैट मीन्स बैटरी का फंक्शन यहाँ तक ओके है। ओके, अब बात आती है ईसीएम के काम करने की, कि ईसीएम काम कर रहा है कि नहीं, उसका कैन सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं, जिसको कैन का मतलब है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, काम कर रहा है कि नहीं। तो जो कंट्रोलर एरिया नेटवर्क है उसके काम के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताई थी 2 पिन्ने होती हैं, 6 नंबर और 14 नंबर। एक कैन हाई होता है, कैन लो होता है। कैन हाई का जो सिग्नल स्ट्रेंथ रहती है वो रहती है 2.5 वोल्ट से लेके 3.75 वोल्ट, और जो कैन लो होता है उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ रहती है 1.75 से लेके 2.5, ठीक है। ओके, इतना मैंने आपको बताया था। अब हम चेक करेंगे उसको तो हम उसको चेक कैसे करेंगे, हम कैन हाई और कैन लो के बीच का रेजिस्टेंस चेक करेंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। 2 कंडीशन है, एक इस टाइम पे इग्निशन की ऑफ है, हमने इग्निशन बंद कर रखा है, चाबी नहीं चल रही है, सेंसर काम नहीं कर रहे हैं, सब कुछ बंद पड़ा है। इस टाइम पे रेजिस्टेंस कितना है, एक वो रीडिंग होगी, एक वो रीडिंग होगी कि हमने सेल्फ लगा ली, अब सेंसर काम कर रहे हैं, उस टाइम पे कैन हाई और कैन लो के बीच का रेजिस्टेंस कितना है। तो जो स्टैंडर्ड कंडीशन है कि इस टाइम पे इग्निशन ऑफ है और कैन हाई और कैन लो, जो मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 नंबर और 14 नंबर, एग्जैक्टली क्या होता है, 6 के अगेंस्ट ही 14 आएगा, समझ रहे हो बात। 6 नंबर और 14 नंबर, ये 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है और इसके सामने 14 नंबर है। इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस अभी मैं चेक करूंगा, उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। अभी इग्निशन ऑफ है, मैं ये कंडीशन बता रहा हूँ, इग्निशन ऑफ है, इस टाइम पे इन दोनों के बीच में, कैन हाई और कैन लो के बीच का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 57 to 67 ओहम, गाड़ी कोई भी हो, मैन्युफैक्चरर कोई भी हो। लेकिन इन केस ऑफ, जैसे ही आपने इग्निशन स्विच ऑन कर दिया, इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद जो आपका रेजिस्टेंस की रीडिंग रहेगी वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर है। मैंने बलेनो का चेक किया था अभी, तो बलेनो की स्टैंडर्ड रीडिंग वैसे 114 से 134 के बीच में आती है,
अगर आपने इग्निशन ऑन कर दिया, आपने कैन हाई कैन लो के बीच का रेजिस्टेंस देखा तो 114 से लेके 134 के बीच में आएगा। देखेंगे मैंने बोला कि इस टाइम स्विच ऑफ है, इग्निशन नहीं है, चाबी हमने बाहर निकाल के रखी हुई है। तो इस टाइम पे हम 6 और 14 नंबर की दोनों प्रोब डालेंगे और साथ में यहाँ पे पहले मल्टीमीटर की सेटिंग कर लेंगे। मैंने बोला कितने ओम होगा, 57 to 67 ओम, ठीक है। तो हम इसको ले गए 200 ओम पे, 200 ओम से नीचे का कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना इसमें, तो हम 200 ओम तक ले गए इसको। 200 ओम पे सेटिंग कर ली। अब हम 6 और 14 नंबर की पिन में डालेंगे। ये 6 नंबर की पिन है ऊपर वाली, नीचे वाली 14 नंबर की पिन है। देखिए रीडिंग कितनी आ रही है, 61.7। तो ये आपका 57 से लेके 67 के बीच में है ना, लाई कर रहा है ना उसके बीच में। तो ये इसकी स्टैंडर्ड रीडिंग है, ये रेजिस्टेंस इतना ही आएगा ना। ऑन की कंडीशन में क्या है, अब जैसे मैं इस टाइम पे अब इसकी की लगाता हूँ, जरूरी नहीं है मैं सेल्फ लगाऊं, मैं इसकी की लगा रहा हूँ, इग्निशन ऑन कर रहा हूँ। ये देखो स्विच ऑन किया मैंने ओनली, ठीक है, सेल्फ नहीं लगाई है अभी, स्विच ऑन किया है। चाहे आप अब सेल्फ लगाओ चाहे स्विच ऑन है। स्विच ऑन का मतलब है ECM तक सारा सिस्टम इस टाइम पे वर्किंग में आ गया, सिग्नल चालू हो गया ना, हमने बैटरी कर दी ना ऑन। ओके, अब हमारा कंडीशन क्या बनती है, मैंने बोला कि इसमें वेरिएशन आएगी। मैंने 280 के करीब बोला ना इओन गाड़ी का, अब देखना कितना आएगा। अभी ये कंडीशन देखना, देखो कितना आ रहा है, 285, 86, 285, 86, 87, 87 इतना। ठीक है। अब अगर आपने और डीपली चेक करना है तो मैं इसको न्यूट्रल कर रहा हूँ, गाड़ी को सेल्फ लगा दी। अब 6 नंबर और 14 नंबर की पिन में डाल दिया। अब देखो 280 कंडीशन वही है ना, मैंने बोला था ना 280 के नियर बाई आता है ये ऑन गाड़ी को। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा, क्योंकि जो कैन सिस्टम है यही सब सिग्नल भेज रहा है आगे, इसी से हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। कैन ही है जो सारे के सारे फंक्शंस को ऑपरेट करवा रहा है, क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल को बाइनरी कोड में डाल के आगे जो भी मॉड्यूल लगा है उस मॉड्यूल को भेज रहा है, ठीक है। तो हमने कैन सिस्टम को चेक करना था। दूसरा, हमने कनेक्टर के अंदर 2 अर्थ हैं, एक पॉजिटिव है, तो हमने अर्थ और पॉजिटिव को जब आमने सामने प्लस माइनस को जोड़ा तो जो बैटरी की वोल्टेज वो आनी चाहिए थी। अब राइट नाउ इस कंडीशन में मैं बैटरी चेक कर लेता हूँ, आप फिर से देखेंगे। ये देखो, ये 4 नंबर में लगाया मैंने और 16 नंबर में। 1 सेकेंड, पहले सेटिंग 20 वोल्ट पे, ठीक है। अब सेटिंग कर ली मल्टीमीटर की 20 वोल्ट पे। अब मैंने 4 नंबर में लगाया और इधर 16 नंबर में लगाया। देखो अब इस टाइम 13.93 क्यों आ रहा है? यस, वेरी गुड, चार्जिंग हो रही है साथ में हमारा। ये चल रहा है ना इस टाइम पे इंजन। अब देखना 4 के चेक कर लिया ना हमने, हम 5 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो चार्जिंग सिस्टम भी ऑन हो रखा है, अल्टरनेटर वर्क कर रहा है ना, इंजन स्टार्ट है।